ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सबका। हरि बोल, हरे कृष्णा। बम 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 भोले। अब तो मस्ती और बढ़ गई होगी, नहीं? मेरी तो बढ़ गई है भाई। हमारे भोले भंडारी का, हमारे काशी विश्वनाथ का सुंदर सावन, पावन सावन आ गया है। तो मस्ती तो बढ़नी जायज़ है। और आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि बिना मंदिर जाए कैसे उस शिव को मनाएं। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं मिलकर। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस शिव के चरण में। बने रहे उस शिव के चरणों की धूल। आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के कुछ फूल। जी हाँ। श्रद्धा और विश्वास बहुत बलवती होनी चाहिए अगर हम उस परम तत्व को पाना चाहते हैं। और अगर हम इस समय, इस काल में, अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे, शिव का अभिषेक, शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी पा रहे हैं तो जैसे कोई चीज़, क्योंकि शिव की पूजा में बहुत सारी सामग्रियाँ लगती हैं, शहद, चंदन, घी, दही, दूध, धतूर, बेलपत्ती, बहुत छोटी छोटी सामग्रियाँ, चीनी, चावल, बहुत कुछ लगता है, भस्म। और तो अगर आप पूजा कर भी रहे हैं और कोई एकाध सामग्री या सामान आपसे छूट जाए, नहीं मिले, तो मन में मलान मत रखिए कि मेरी पूजा अधूरी रही क्योंकि मैंने बेलपत्ती नहीं चढ़ाई, मेरी पूजा अधूरी रही क्योंकि आज मैंने गंगा जल नहीं चढ़ाया। और ऐसा मन में मलान ना रखें। वो भोला भंडारी की कृपा इतनी छोटी नहीं है कि आपकी हमारे इन सब चढ़ावों पे सीमित रह जाएगी। वो भाव का भूखा है। वो हमारी नीयत, हमारा सच्चा भाव देखता है। तो उस विश्वास के साथ मंदिर जाएं। और अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो शिव की कैसे पूजा करें? हमारे ब्रज के संतों ने मानसिक पूजा को बहुत बल दिया है। कहानी तो यहाँ तक आती है कि जो सच्चे संत हुए हैं, जो निगाड़ निष्काम प्रेम भक्ति में बहे हैं, उन्होंने बांके बिहारी को मानसिक रूप से भोग भी अर्पित किया है और बांके बिहारी ने भोग स्वीकार भी किया है। पुजारी जी लोग हैरान हो जाते थे कि अरे, थाल में तो आज ये जलेबी नहीं थी, अरे थाल में तो आज ये चटपटे समोसे नहीं थे, तो ये कहाँ से आए? ये कोई ना कोई संत, कोई ना कोई भावुक बंदा, कोई ना कोई उस परम प्रेम तत्व का पुजारी कहीं ना कहीं से अपने मानसिक रूप से पूजा करते हुए उनको अर्पण करता है। तो बिल्कुल आप अपने घर पर रहें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज का समय देखते हुए अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने आप को बचाना है कोरोना वायरस से भी, तो भी ये सराहनीय होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के संपर्क में अभी भी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि मंदिरों में भीड़ तो होगी ही। तो अगर आप घर पर बैठ के करें तो क्या करें? घर पर आप सरल सीधे तरीके से अपना एक मंदिर में दीपक जलाएं। जो सामग्री मिल पा रही है उससे शिव का अभिषेक, शिव का पूजन घर पर ही करें, पूर्ण भाव से और विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास हमारी पूरी भक्ति की जननी है। तो विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विश्वास रखिए, उस विश्वास से एक एक पग आगे बढ़ते चलिए। घर पर ही बैठ के पूजा करें, उस भोले भंडारी का परम नाम, उनको जो सबसे प्रिय नाम है राम, उसका सिमरन करें, उसका जाप करें। संतों ने भोले भंडारी को ऑनरदानी भी कहा है। ऑनरदानी, वो ऑनरदानी ऐसा है कि ज़रा से भाव से, प्रेम में खुश होकर अपने भक्तों को बहुत कुछ दे देते हैं। और दिया भी है। हम सबको कहानियाँ शास्त्रों की, पुराणों की पता है। तो हमारे भोले भंडारी बहुत खुश होकर, बहुत सरलता से अपने भक्तों को बहुत कुछ देते आए हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि भोले भंडारी अगर नहीं देते, अगर वो कुछ नहीं देते, तो अपने हृदय का प्रेम नहीं देते, अपने हृदय का वो भाव, वो राम नाम जो सरल है, वो इतनी आसानी से किसी को नहीं देते। लेकिन
अगर कोई सच्चे मन से, साफ हृदय से, सच्ची नीयत से उस आदि शक्ति, आदि गुरु को पूजे, तो ज़रूर उसे उसका भाव देखकर राम नाम के धन से धनवान कर देते हैं। जी हाँ, कई बार हमने देखा है राम नाम लेने वाले बहुत धनी नहीं होते, राम नाम जपने वाले बहुत ज़्यादा सुख संपदा से संपूर्ण नहीं होते, बहुत किसी ना किसी कारणवश उनका कुछ ना कुछ अभाव रहता है। लेकिन जिसे हम सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वो उतने धनवान नहीं है। लेकिन अगर कोई संत उसे देखेगा, वो राम नाम जप रहा है, वो निरंतर राम नाम की धुन में रमा है, तो संत यही कहेगा कि उससे ज़्यादा धनी और कोई भी नहीं है। असली धनी तो वही है जिसने राम नाम गाया है। मैं यहाँ पे फिर एक कबीर जी का दोहा लेकर आऊँगी। कबीर बाबा कह रहे हैं, सबे रसायन हम किया। कह रहे हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया, यज्ञ, योग, जप, तप और पूजा पाठ, व्रत, नियम का तो पूछो ही ना, सब कुछ करके देख लिया। तो कह रहे हैं कि सबे रसायन हम किया, पे नाम समान न कोय, रंचक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। नाम समान न कोय, तो बिल्कुल इस नाम को छोटा ना समझें, पूर्ण शक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना राम नाम जपें, अपना गुरु मंत्र जपें। गुरु मंत्र है तो आपको किसी और मंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरु मंत्र में पूरी निष्ठा रखें और बस जपते रहें, आपकी वृद्धि ज़रूर होगी। वो बाबा भोले भंडारी आपकी वृद्धि करने में आपको सहायता देंगे। इस विश्वास के साथ नाम रटते रहिए। उस भोले भंडारी के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। ऐसे कभी कभी गुरु कृपा से कुछ गुरु प्रेरणा से कुछ लिख देती हूँ। बस ये शब्दों का जोड़ तोड़ है और मेरे थोड़ा सा भाव है। कविता नहीं है, इसे मैं कविता बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये कविता बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये कविता नहीं है, ये बस मेरा छोटा सा भाव है जो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरे भोले का सावन आया, श्रद्धा और विश्वास साथ मिलाया। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बचपन में क्या होता था, जब हम लोग छोटे होते थे तो जैसे जैसे सावन आने लगता तो मम्मी बोल देती थी सावन आ रहा है, व्रत रखना है। तो हम लोगों का कैसे हो जाता था कि अरे सावन आ गया, शिव जी का महीना आ गया, चलो चलो चलो। तो मंदिर में हम लोग जाके टटोलते थे, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हैं तो लेकर आते थे। तो एक ऊर्जा आ जाती थी, एक उत्साह आ जाता था कि शिव जी का महीना आ गया, शिव जी का प्यारा महीना आ गया। तो वो एक जो हम लोग के दिनचर्या में, काम में, घर के कामों में या घर बिजनेस में या कहीं पे भी हम लोग का सामाजिक कार्य में जो एक पूजा से थोड़ी सी दूरी होने लगती थी, तो इस सावन आके भोले भंडारी फिर हमें एक ऊर्जा भर देते थे। तो इसीलिए मैंने लिखा है मेरे भोले का सावन आया, श्रद्धा और विश्वास साथ मिलाया। वो अविनाशी त्रिपुरारी, वो कैलाशी है, वो तो मेरा भोला भंडारी है। बेल धतूर भांग की सीमा से परे, बस एक राम नाम से वो पले। रहता है वो मतवाला, कहाँ देख रहा तेरा चढ़ावा। रुको बैठो सुनो, वो भोला गा क्या रहा, बस एक र और म में ही सिमट रहा। मंदिरों की होड़ में, पंक्तियों के फेरे में, कहीं भटक न जाना दिखावे के खेले में। ए मानव जरा तो रुक, संभल, ठहर, कहीं ये भी ना निकल जाए सुंदर पहर। अब तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोरोना के चलते हम लोग को मौका मिला है घर पर बैठ के साधना करने का। क्योंकि अगर मंदिरों में जाना इस समय भी अगर उचित नहीं है, तो आप घर पर ही बैठ के उस परम शक्ति को आराधें। क्योंकि बहुत हम लोग ने मंदिरों की होड़ लगा ली, खूब मैं मना नहीं करी, करना चाहिए बिल्कुल। अपनी भक्ति को, अपने चढ़ावे को, अपना जो भी हम सब मिलकर चढ़ाते हैं उसको छोटा ना समझें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो जाए, उसमें अपना ध्यान बहुत ज़्यादा ना लगा दें। क्योंकि अंततः ध्यान आपका राम और शिव नाम में होना चाहिए, हम सब का बल। तो ए मानव जरा रुक, संभल, ठहर, कहीं ये भी ना निकल जाए सुंदर पहर। मान ले
जान ले राम की ही है सुंदर माया, राम से तो मेरा भोला भी ना बच पाया। महाकाल को प्यारा है यह नाम, कहीं तुम ना देर कर दो रटने में राम। कहते हैं, कहते उसे सब काशी विश्वनाथ है, लेकिन वो भी तो राम के बिना अनाथ है। राम की छवि हृदय में, राम नाम मुख में, राम स्वर कान में, बैठा है वो निष्कामी बस राम नाम को लेकर। गंगा को जटाओं में समेटे ऐसा है वो शंकर। क्या कहूँ तेरे बारे में भोले, असीम तू है अपार तू है। जहर बचाया तो नीलकंठ बना, राम को रिझाया तो राम सेवक हनुमान बना। राम ही है जिसका सारा संसार, आ रहा है वो देने अपना प्यार। उमंग और उत्साह अब गली गली घूमेंगे, आते जाते कावड़िए भी तो दिखेंगे। बस रखना तुम विश्वास पूरा, रटते रहना राम थोड़ा थोड़ा। राम के बिना जीवन मृत्यु है, और राम संग तो मृत्यु भी उत्सव है। यह संपूर्ण खेल है राम का, और राम है नाम विश्वास का। ओ गंगा मैया एक काम तो करना, मेरा राम राम पहुंचाना उस आशुतोष को, उस आदि गुरु को, उस गौरी के शंकर को। वो तो है भोला, क्या भोले भी कभी रूठते हैं। कहना उनसे अर्जी है मेरी, अब तो क्षमा करो यह विनती है मेरी। हम सबको पिला दो वो राम नाम का प्याला, बना दो अपने जैसा मतवाला। क्यों छोटी करूं मैं अपनी मांग, जब देने वाला है त्रिलोकीनाथ। क्या मांगो तुमसे बोलो उमाकांत, ओ हठ योगी तू तो वही देगा जो है तेरे पास। दे दे फिर राम नाम ओ मेरे शिवाकांत। बदले में ले जा आशीष मेरा, उसी मस्ती में डूबा रहे सदा। भरा रहे राम से कैलाश तेरा। जाते जाते बस एक उपकार कर, मेरी राम राम भी स्वीकार कर। राम राम। सो ये छोटी सी पंक्तियाँ थी, मैंने लिखी थी और सोचा था आप लोग से साझा करूँ। सावन का पहला सोमवार आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बधाई। बहुत मन से, बहुत तन से, बहुत ध्यान से इसको कारगर बनाएं। अपनी सात्विक ऊर्जा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं, अध्यात्म में और आगे बढ़ें। हम सब मिलकर बढ़ें, यही विश्वास और यही प्रार्थना के साथ विदा लेती हूँ। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी आनंद नहीं, आनंद बहुत बड़ा वर्ड है, छोटा कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भोले भंडारी का जयकारा लगाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत आनंद आएगा आपका कमेंट पढ़कर। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मुझे पता चलेगा आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हरी बोल, जय सच्चे की। बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव।